भगवान श्री राम की जब कथा होती है तब श्रोता होते हैं श्री हनुमान जी। रामचरित सुनवे को रसिया। और जब श्री हनुमान जी की कथा होती है तो श्रोता होते हैं राम जी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। तो श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा से श्री सीताराम जी की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है और श्री सीताराम जी की करुणा और मंगलमयी प्रेरणा के कारण हम सबको श्री हनुमान जी की कथा श्रवण का सुयोग प्राप्त होता है। तो आप ऐसा सोचें कि श्री सीताराम जी की भावमयी उपस्थिति, उनकी मंगलमयी करुणा और कृपा ही श्री हनुमत कथा के आयोजन में मुख्य हेतु है। इसलिए भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और निवेदन प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम उत्साह पूर्वक। एक संत कहते थे, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। तो हम लोग भी प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम कथा श्रवण कर रहे थे परम वंदनीय भक्ति प्रभा जी से, और उस प्रसंग में उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि ज्ञानी से भगवान ने कहा कि तुम मेरी आत्मा हो। आत्म तत्व दो नहीं एक ही है। इसलिए स्वरूपतः ज्ञानी के स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि जब भगवान ने भक्त से कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, इसलिए प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। लेकिन भैया बड़ी अच्छी बात है, सारे जगत में किए गए पाप तीर्थों में धुल जाते हैं, लेकिन तीर्थ के किए हुए पाप कहीं नहीं धुलते। जिम तीर्थ कर पाप। भगवान गंगा जी किनारे आए। देखो लोग गंगा जी किनारे जाते हैं, कितने भक्ति भाव से जाते हैं। वे स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे। वहीं गंगा किनारे चोर लुटेरे घूम रहे हैं। वो कहते तुम डुबकी लगाने तो जाओ, तुम्हारा सामान लेकर हम जाएंगे। लोग कहते हैं हर हर गंगे, और चोर लुटेरे कहते हैं कि हम कर देंगे तुम्हें नंगे, लगाओ डुबकी। तो जो गंगा स्नान करते हैं उनके पूर्वज हर्षित होते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए जो आज गंगा स्नान कर रहे हैं। पर उन्हें देखकर, चोर लुटेरों को देखकर उनके पूर्वज भी सोचते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए। ये लुटाई करने के लिए गंगा का किनारे ही मिला था तुम्हें, कम से कम तीर्थ तो छोड़ते। तो पाप का प्रायश्चित होता है तीर्थ में। इसलिए तीर्थ बड़ी सावधानी से करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और तीर्थ करने का नियम है, पहले महात्मा सुने, तीर्थ का महात्मा सुने। महात्मा सुनने से मन पवित्र होता है। फिर स्नान करे, स्नान करने से तन पवित्र होता है। फिर दान करे, दान करने से धन पवित्र होता है। भगवान राम ने यही किया। गादि सून सब कथा सुनाई,
यही प्रकार सुरसरी मही आई। कथा गंगा जी का अवतार कैसे हुआ, मन आनंद से भर गया। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, फिर स्नान किया तो तन पवित्र हो गया, और फिर विविध दान मही देवन पाए। भगवान ने दान दिया धन की पवित्रता के लिए। यह हमारे यहां की विधि है। लेकिन भैया दान वो जो सामर्थ्य और श्रद्धा पूर्वक दिया जाए और लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया जाए, वो दान। ऐसा दान नहीं एक आदमी श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा है, हाथ जोड़े जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी, पीछे एक पंडा उसका कुर्ता पीछे की तरफ खींचे, कुर्ता खींचे, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, 100 रुपए में, 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, 100 रुपए में। वो बौखला गया, उसने मुड़कर देखा क्या बात है। पंडा बोला सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन करा देंगे। सो आदमी उस पंडा से बोला कि तुम हमें 50 रुपए ही दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे। ला निकाल दे जल्दी दे। अब पंडा का मुंह देखने लायक था। तो दान ये नहीं, अच्छा वैसे भी देखो दान की महिमा तो है कि नहीं। अच्छा चलो मैं एक बात पूछता हूं, हमारे एक संत कहा करते थे, उनकी बात मुझे याद आ गई। वो कहते थे कि आपने दान दिया है ना, तो पहले ये सोचो कि हमने दिया पहले है कि हमें मिला पहले है। बोलो, अगर पहले मिला ना होता तो देते कहां से। पहले मिला है बाद में दिया है। अच्छा एक बात और बताओ, मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है। मिला पहले है बाद में दिया है, और मिला ज्यादा है कम दिया है, इसमें काहे का अभिमान। हम किसी को देते हैं तो हमारा मन अभिमान से भर जाता है, लेकिन हमको किसने दिया जब उसका स्मरण करते हैं तो मन भगवान से भर जाता है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।